तो मैंने आपको बताया भी कार्ल मार्क्स एक इमाइल डुर्कheim के लिए क्या था, एक डायलेमा था उसकी। गिव हिज एस्पिरेशन फॉर सोशियोलॉजी एंड हाउ टू क्रिएट फॉर इट ए सेपरेटेबल एंड आइडेंटिफाइबल नीच। तो अभी उसको बताना था भी सोशियोलॉजी कैसे एक डिफरेंट डिसिप्लिन है। सो डुर्कheim की मेथोडोलॉजी क्या थी? पॉजिटिविस्ट थ्योरी, तो मैंने बताया था पॉजिटिविस्ट थ्योरी क्या है, पॉजिटिविज्म क्या है, जब हमने कॉमन सेंस देखा था, सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस। भी जो साइंस की थ्योरीज हैं, जैसे कि साइंस में स्टडी होती है, वैसे ही हमें सोसाइटी को स्टडी करने के लिए थ्योरी लगानी है, तो कैन अप्लाई टू ऑल सोशल रियलिटीज। तो अब देखिए, जो यूटिलिटेरियन थ्योरी थी वो क्या कहती थी इमाल डुर्कheim के आने से पहले? भी जो इंडिविजुअल है वो मार्केट में आता है, अपने टैलेंट के हिसाब से काम करता है, कुछ भी वो काम करता है वो अपने हिसाब से काम करता है, प्रॉफिट लॉस उसमें होता है। तो यूटिलिटेरियन थ्योरी, तो इसमें क्या था भी जो इंडिविजुअल है उसका माइंड सब कुछ है, तो इंडिविजुअल इज स्प्रिंग बोर्ड ऑफ सोशल लाइफ। भी इंडिविजुअल की बेसिस पे ही सब कुछ सोसाइटी में रेडी हो रहा है। और उसी के साथ क्या था, मार्शल मॉस द नेफ्यू ऑफ इमाइल डुर्कheim सोशल टोटल सोशल फैक्ट। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे यूपीएससी ना कई बार बड़ी ही सिंपल छोटी छोटी चीजें पूछ लेता है जिनका हल्का हल्का रेफरेंस होता है, लेकिन यूपीएससी आस्क यू इन द पेपर। लाइक मैंने आपको बताया कॉमोडिटी फैटिज्म, ये छोटा सा आइडिया था लेकिन यूपीएससी ने पूछ लिया। तो ऐसे ही हो सकता है भी कल को यूपीएससी आपको पूछ ले टोटल सोशल फैक्ट, टोटल सोशल फैक्ट, क्योंकि आप तो फिर उसको समझ लोगे भी माइल डुर्कheim ने सोशल फैक्ट की बात की, टोटल वर्ड तो आप देखोगे ही नहीं तो सोशल फैक्ट देख पाओगे। तो टोटल सोशल फैक्ट और सोशल फैक्ट दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। तो मार्शल मॉस जो नेफ्यू था, फॉर मार्शल मॉस डुर्कheim नेफ्यू एंड समटाइम कोलैबोरेट ए सोशल फैक्ट, total social fact is an activity that has implication throughout the society in the economic, legal, political, and religious sphere. Diverse strands of social and psychological life are woven together through what he came to call total social fact. A total social fact inform, organize, seemingly quite distinct practices and institutions. Marshall Moss popularized in term this the gift. उन्होंने अपनी बुक लिखी था गिफ्ट। तो मतलब टोटल सोशल फैक्ट क्या है? सिंपल चीज है भाई, सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, तो उनमें जो फैक्ट देखोगे आप, जैसे कि अगर आप रिलीजन में देखोगे तो रिलीजन में क्या है, एनिमिज्म, मैजिक एक्सेट्रा। इकोनॉमी में क्या है, नोशन ऑफ वैल्यू, यूटिलिटी, इंटरेस्ट, लग्जरी, वेल्थ, एक्विजिशन, अकोमुलेशन। तो मतलब जो भी किसी स्ट्रक्चर में जो फैक्ट्स हैं अगर उनको आप वुवन टुगेदर कर दोगे तो उनको क्या बोलेंगे, टोटल सोशल फैक्ट। as a activity that has implication throughout the society in the economic, legal and political religious। तो ये टोटल सोशल फैक्ट भी कई बार आपको 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं 10 मार्क्स का, जो इसमें 150 वर्ड्स आपको लिखने थे, तो टोटल सोशल फैक्ट। अब हम देखते हैं सोशल फैक्ट जो हमारी, क्योंकि इमाइल डुर्कheim ने क्या कहा, हमने स्कोप ऑफ सब्जेक्ट ऑफ सोशियोलॉजी में देखा था, डुर्कheim ने क्या कहा था भी सोशियोलॉजी को क्या स्टडी करना चाहिए। द स्कोप ऑफ सब्जेक्ट ऑफ सोशियोलॉजी सोशल फैक्ट, लाइक जैसे साइंस में नेचुरल फैक्ट्स को कलेक्ट करते हो वैसे ही सोशियोलॉजी में किसको कलेक्ट करो, सोशल फैक्ट्स को कलेक्ट करो। इन ऑर्डर टू हेल्प sociology move away from the philosophy and give it a clear and separate identity, Durkheim proposed that distinctive subject matter of the sociology should be study of social facts। तो उन्होंने अपनी एक बुक लिखी इन द रूल ऑफ sociological method। Durkheim argued that it is a special task of sociology to what he called social fact। तो social fact को स्टडी करना है। He conceived of social fact as a forces and structures that are external to and coercive of individual। अब social fact क्या है, भी जो इंडिविजुअल के कोर्सिव है उस पर कुछ कंस्ट्रेन लगाती हैं, उसको एक्सटर्नल है, तो वो सब चीज स्ट्रक्चर क्या है, सोशल फैक्ट्स है। तो जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल फैक्ट देखेंगे तो उसमें बताऊंगा मैं ये भी कंस्ट्रेन कैसे लगाती हैं, एक्सटर्नल कैसे इंडिविजुअल से, वो सब चीजें हम आगे देखते हैं। अब सोशल फैक्ट्स आर सोशल स्ट्रक्चर एंड कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज दैट आर एक्सटर्नल टू कर्सिव ऑफ फैक्टर्स। सोशल सेक्टर, सोशल स्ट्रक्चर्स, कल्चरल नॉर्म्स एटसेट्रा। सोशल फैक्ट्स कंस्ट्रेन पीपल इन ऑल एरियाज ऑफ सोशल लाइफ। हर एक एरिया में, भले फैमिली में हो, भले स्कूल में हो, भले बिजनेस में हो, भले कहीं भी, तो वहां पर जो सोशल फैक्ट होंगे वो आपको कंस्ट्रेन करेंगे।
Crucial in separating sociology from philosophy is the idea that social facts are to be treated as things and studied empirically. मतलब सोशल फैक्ट को थिंग्स की तरह आप देखो. We must study social fact by acquiring data from outside of our own minds through observation and experimentation. Empirical study of social fact as things set Durkheimian sociology apart from the more philosophical approach. Empirical study वो देखेगा, वो जाएगा फील्ड में, जैसे कि रिसर्चर जाता है वैसे दुर्खिम भी फील्ड में जाएगा. दुर्खिम कह रहा है जैसे रिसर्चर कोई भी साइंटिस्ट होता है वो फील्ड में जाता है, डेटा कलेक्ट करता है, नेचुरल फैक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, वैसे ही एज ए सोशियोलॉजिस्ट आप भी जाओ फील्ड में और जो भी सोशल फैक्ट्स के बारे में डेटा कलेक्ट करो. Durkheim gave two ways of defining a social fact so that sociology is distinguished from the psychology. A social fact is experienced as external constraint rather than an internal drive. क्योंकि अब देखिए जो साइकोलॉजिकल फॉर्म है, जो इंटरनल आपकी क्या मोटिव है वो सब, लेकिन जहां पे सोशल फैक्ट क्या है, एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट है किसी इंडिविजुअल पे. एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट कैसे है, अभी देखिए सिंपल बताता हूँ. कास्ट सिस्टम है इंडियन सोसाइटी में, वो क्या है, सोशल फैक्ट है. तो अब देखिए कास्ट सिस्टम क्या है, कुछ आपको बिहेवियर नॉर्म्स, अब तो चलो कास्ट सिस्टम थोड़ा सा वीक हो गया क्योंकि न्यू कास्ट सिस्टम है, लेकिन इन ट्रेडिशनल सोसाइटी कास्ट सिस्टम ना कुछ बिहेवियर आपको बताता था. जैसे कास्ट एंडोगेमी, भी आप इस कास्ट अपनी कास्ट के बाहर शादी नहीं कर सकते. तब देखिए अगर किसी बंदे का इंटरनल वो है भी मैं कास्ट में, लेकिन वो नहीं कर क्योंकि एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट उस पे लगा रखे इंडिविजुअल पे. अगर वो करता था तो ऑनर किलिंग या उसको आउटकास्ट कर देते थे, कास्ट से निकाल दिया. इट इज जनरल थ्रू आउट द सोसाइटी एंड नॉट टू बी अटैच्ड बाय एनी पर्टिकुलर इंडिविजुअल. अब देखिए जो कास्ट सिस्टम क्या था, ऐसा नहीं था किसी पर्सन, किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ था, पूरी सोसाइटी में. और हमारे तो जहां पे था भी, जैसे हिंदुइज्म में कास्ट सिस्टम है. कास्ट सिस्टम कहां से ओरिजिनेट हुआ है, हिंदुइज्म में. लेकिन जो जैसे रिलीजन थे, इस्लाम इक्वालिटी की बात करता था, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की, लेकिन आज के टाइम पे देखोगे वहां पे इस्लाम में भी कास्ट सिस्टम है. तो मतलब हमारे जहाँ पे जो सोशल फैक्ट है ये सिर्फ इंडिविजुअल क्या एक पर्टिकुलर रीजन के साथ भी नहीं था, भी सभी रिलीजन में चला गया. अब क्रिश्चियन में भी कास्ट सिस्टम है, दलित क्रिश्चियन. सिख में भी कास्ट सिस्टम है, मजहबी सिख, जाट सिख. तो इस तरह he referred social fact with the term sui generis, which means unique. He used this term to claim that social facts have their unique character and that is not reducible to individual consciousness. इनका अपना यूनिक करेक्टर है, ऐसा नहीं भी इंडिविजुअल की कॉन्साइंस से वो प्रोडक्ट हुआ है जिस इंडिविजुअल से पहले भी था. अब कास्ट सिस्टम तो इतना साल पुराना, 3000 साल पुराना चलता आ रहा है. तो इस तरह जी भी इंडिविजुअल की कॉन्साइंस से नहीं था, जो उससे इंडिविजुअल से भी पहले था. सोशल फैक्ट जो कास्ट सिस्टम एक तरह का सोशल फैक्ट है. द समरी अब क्या है, समरी ऑफ सोशल फैक्ट की, सोशल फैक्ट कैन बी एम्पिरिकल स्टडीड, are external to individual, are coercive of individual and are explained by other social fact. जैसे कोई भी फैक्ट होता है सोशल फैक्ट, अभी कास्ट सिस्टम है, वो सोशल फैक्ट किससे डिफाइन हो रहा है, कल्चर, नॉर्म्स, वैल्यूज, रिलीजन, ये क्या है सोशल फैक्ट है, ये इसको डिफाइन कर रहे हैं. देख क्योंकि ये भी डिफरेंट सोशल फैक्ट है, तो एक सोशल फैक्ट डिफरेंट सोशल फैक्ट को डिफाइन कर रहे हैं. अब क्रिटिसिज्म क्या है, इसने सोशियोलॉजी का स्कोप क्या है लिमिट कर दिया. क्योंकि अगर आप देखोगे फिनोमिनोलॉजी जो मैंने आपको बताई थी, एथनोमेथोडोलॉजी, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, वो कैसे इंडिविजुअल की मोटिव्स को भी स्टडी कर रहे हैं. Heidelman considered that Durkheim is more concerned about the making of society rather than describing a methodology for it. क्योंकि वो क्या कर रहा था, वो देख रहा सोसाइटी कैसे बनती है, भी आइडियल सोसाइटी कैसी है, भी उसको सोशियोलॉजी मेथड. क्योंकि माहिर दुर्खीम उस टाइम क्या था, जब फ्रांस में उनका बर्थ हुआ था तो फ्रांस क्या था, टर्मोइल में था. वहां पे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी, दो तरह के लोग थे, एक लोग कह रहे थे भी चेंज करो, दूसरे लोग कह रहे थे चेंज नहीं करना. तो उसको सोसाइटी में एक इंटीग्रेशन कैसे करनी थी, तो वो सोशल फैक्ट की बात करता है. जब तक साइंस कलेक्टिव सोशल फैक्ट की बात करता है, एनोमी. तो हाइडलमैन वही कहता है मेन इसका क्या था भी सोसाइटी कैसे बनाऊं, मेथोडोलॉजी. मैक्स वेबर ने बताया भी जहां पे सोशल एक्शन देखो आप,
और इंडिविजुअल एक्सपीरियंस जो फिनोमिनोलॉजी, एक्सनोमेथोडोलॉजी, सिंबॉलिक इंटरेक्शन, तो ये सारे क्या है, एक क्रिटिसिज्म है। तो अभी हम सोशल फैक्ट को स्टडी करते हैं। ये जर्नल इंट्रो थी। द टाइप्स ऑफ सोशल फैक्ट on the basis of structure, institutionalization, on the basis of acceptability. The types of social fact. तो on the basis of structure and institutionalization, स्ट्रक्चरल और मॉर्फोलॉजिकल सोशल फैक्ट, तो इसके बेसिस पे तीन तरह के सोशल फैक्ट हैं, स्ट्रक्चरल और मॉर्फोलॉजिकल सोशल फैक्ट, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फॉर्म ऑफ सोशल फैक्ट, नॉट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सोशल फैक्ट। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ये टर्मिनोलॉजी आपको याद करनी पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि इन्हीं के मार्क्स आपको मिलेंगे। तो स्ट्रक्चरल और मॉर्फोलॉजिकल सोशल फैक्ट क्या है? बाय विच ही मेंट दैट द नंबर एंड नेचर ऑफ एलिमेंट्री पार्ट्स ऑफ सोसाइटी व्हिच इज कंपोज्ड in this category, distribution of population over the surface of territory, the forms of dwelling, the nature of communication system, etc. जो मतलब हम विजिबल हैं, जैसे कि हमारी इंडियन सोसाइटी में। अब सोशल फैक्ट कैसे स्टडी करेंगे? 2011 का सेंसस देखेंगे, सेंसस के बेसिस भी पता चलता है ना कितनी पॉपुलेशन है। तो अगर मैंने सोशल फैक्ट की स्टडी करनी है तो मैं डेटा कहाँ से कलेक्ट करूंगा? 2011 का सेंसस उठा लूंगा। और अगर मुझे आगे करनी है तो 2021 का सेंसस भी अभी शुरू हो जाएगा होना। तो मैं देखूंगा पॉपुलेशन कितनी है, कितने ज्यादा डिवेलिंग्स हैं, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम एक्सेट्रा। तो ये स्ट्रक्चरल और मॉर्फोलॉजिकल सोशल फैक्ट। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फॉर्म ऑफ सोशल फैक्ट, दे आर मोर और लेस जर्नल एंड वाइडली स्प्रेड इन द सोसाइटी। अंडर दिस कैटेगरी फॉल लीगल, मॉरल रूल्स, रिलीजियस डॉगमा, एस्टैब्लिश्ड बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस प्रेवलेंट इन सोसाइटी। जर्नल है मतलब हर एक आपको जगह मिल जाएंगे। ये जर्नल कैसे हैं? हम जब कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे तो हम उसमें स्टडी करेंगे। नॉट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सोशल फैक्ट, मतलब ये जो सोशल फैक्ट है वो इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं है। दिस category of social fact have not attained total objective and independent existence. Also their externality over the individual is not yet complete. तो मतलब ये क्या होता है भी, जो इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन को देखकर ही ये जनरेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, sporadic currents of opinion generated in specific situations, enthusiasm generated in the crowd, transitory outbreak in the assembly of the people, sense of indignity or pity aroused by specific condition. मतलब नॉन इंस्टीट्यूशनलाइज सोशल फैक्ट, कुछ करंट्स जो टेम्परेरी टाइम के लिए जनरेट होती हैं। अभी हमारे इंडिया में भी एक सोशल करंट चल रही, तो थोड़ा सोचिए भी क्या हो सकती है वो सोशल करंट। एनीवन, मतलब ये बहुत, एक बार सोचिए दिमाग में, तो मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या है। जैसे कि गुलवान वैली में जब इंसिडेंट हुआ था, जब चाइनीज आर्मी ने हमारे 20 जो आर्मी मैन थे उनको, वो शहीद हो गए थे वहां पे। वो अलग बात है भी, अगर हमारे 20 गए तो चाइना के 45 जो थे वो भी, उनकी भी डेथ हुई है। लेकिन हमारे जो 20 जो आर्मी मैन थे वो शहीद हुए, वो मार्टिर हुए। तो अब हमारे जहाँ पे सोशल करंट क्या है? से नो टू चाइनीज गुड्स, जो चाइनीज प्रोडक्ट्स हैं उनको बाइकआउट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखोगे इसका एक इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन में जाइए, जो सेक्शन है मैंने बताया आपको, इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी की प्रेपरेशन के लिए। इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर है उसका एक्सप्लेन सेक्शन, तो उसमें एक आर्टिकल था क्यों हम चाइनीज गुड्स को बैन नहीं कर सकते, भी उसमें इंडिया का ज्यादा नुकसान है। तो एज ए ब्यूरोक्रेट, क्योंकि आप इंडिया के जो टफेस्ट एग्जाम है उसकी तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी इज द मदर ऑफ ऑल एग्जाम। तो ऐसा नहीं है, मतलब आपकी एक थिंकिंग ना, स्पेशलाइजेशन थिंकिंग होनी चाहिए, नॉलेजेबल थिंकिंग होनी चाहिए भी, आपके पास एक्सपर्ट ओपिनियन होना चाहिए। तो अगर आप देखोगे इसको इकोनॉमिक सेंस में स्टडी करोगे तो हमेशा जो मतलब इंडिया का नुकसान होगा, तो जो कैसे होगा इसमें आप पढ़ सकते हो। लेकिन आज के टाइम पे सोशल करंट क्या है भी, चाइनीज गुड्स को बैन करने की बात कर रहे हैं। अभी अब ये बताइए भी, ब्लैक लाइव मैटर जो मूवमेंट थी, ये नॉन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फॉर्म ऑफ सोशल फैक्ट है कि इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फॉर्म ऑफ सोशल फैक्ट? कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करेंगे। तो जो ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट है ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सोशल फैक्ट है, क्योंकि जो प्रोटेस्ट होते हैं पॉलिटिकल मूवमेंट, क्योंकि अगर आप देखोगे जो 2013 में, लेकिन जो जॉर्ज फ्लॉयड प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए थे, आई कांट ब्रीथ, तो क्योंकि जॉर्ज फ्लॉयड की
जब डेथ हो गई थी, मतलब ड्यू टू पुलिस ब्रूटैलिटी, तो तब एक करंट जनरेट हुई जो जॉर्ज फ्लॉयड प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए। लेकिन वो बाद में जो नॉन इंस्टीट्यूशनलाइज फॉर्म ऑफ सोशल फैक्ट है, ये इंस्टीट्यूशनलाइज सोशल फैक्ट से मर्ज होकर एक बड़ी मूवमेंट बन गई है, जो कि आज पूरे वर्ल्ड में मूवमेंट चल रही है। On the basis of acceptability, normal social fact. A social fact is normal when it is generally encountered in a society of a certain type at a certain phase in evolution. For example, some degree of crime is inevitable in any society. Hence, according to Durkheim, crime to what extent is a normal fact. लेकिन अगर कुछ भी जो भी पैथोलॉजिकल, देखिए अब ये इसके बेसिस पे हम सोशल फैक्ट कैसे कैटेगराइज कर रहे हैं, नॉर्मल एंड पैथोलॉजिकल। जो चीजें नॉर्मल है, थोड़ा सा क्राइम है, ठीक है, सोसाइटी में हर एक में थोड़ा सा, लेकिन अगर वो सोसाइटी में ज्यादा ही क्राइम इंक्रीज हो जाए, बिहेवियर डेविएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड इज ए पैथोलॉजिकल फैक्ट, जैसे कि एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंक्रीज इन द रेट ऑफ क्राइम इज पैथोलॉजिकल। तो हमारी इंडिया में काफी पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट हैं। जब एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिपोर्ट्स ब्यूरो की रिपोर्ट आती है, जो 2018 रिपोर्ट है, अभी रिसेंटली आई थी, आई थिंक 19 एंड में आई थी, 20 या 2020, तो आप देखिए जहां पे जो द रेट ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन इंक्रीज हो रहे हैं, तो हमारा जहाँ पे क्या है, पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट है। तो ये आप रिपोर्ट देख लीजिएगा, इसमें मैं सब चीजें मेंशन की गई हैं। जैसे सुसाइड की रेट बढ़ रही है, जहाँ कुछ भी जो क्राइम्स बढ़ रहे हैं वो सब यहाँ पे। ऐसे ही जैसे हमारे इंडिया में अभी जो मुस्लिम्स के अगेंस्ट क्राइम है, माइनॉरिटीज के अगेंस्ट क्राइम है, वो भी बढ़ते जा रहे हैं, हेट क्राइम्स, रिलीजन मोटिवेटेड हेट क्राइम्स। तो आप देखोगे जहाँ पे जो डेथ्स हैं वो कितनी हो चुकी हैं और इंसिडेंट कितने बढ़ चुके हैं। और इसी के लिए हमारे जहाँ पे चला था नॉट इन माय नेम कैंपेन, पॉलिटिकल मूवमेंट थी, जब काफी लिंचिंग हो गई थी, अलवर लिंचिंग, दादरी लिंचिंग। तो ये क्या है, हमारा पैथोलॉजिकल बिहेवियर दिखा रहा है। तो प्लीज ये चीजें नोट कर लीजिए, क्योंकि कई बार आपको पेपर 2 में भी आपको आता है द प्रॉब्लम्स ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटी इन इंडिया। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल फैक्ट, कई बार पूछ लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सोशल फैक्ट की। एक्सटर्नैलिटी, फर्स्ट फीचर क्या है, एक्सटर्नैलिटी। एन इंडिविजुअल टेक बर्थ इन ए सोसाइटी एंड लीव्स इट आफ्टर बर्थ और डेथ। However, social facts are already given in society, remain in existence irrespective of birth or death of an individual. मतलब इंडिविजुअल के बर्थ या डेथ से नहीं फर्क पड़ता, मतलब उससे पहले भी थे, उस जन्म से पहले भी थे, उसके जन्म के बाद भी होंगे। लाइक लैंग्वेज जो सोशल फैक्ट है, वो एक इंडिविजुअल के जन्म से पहले भी है और बाद में भी रहेगी। द वैल्यूज, नॉर्म्स, बिलीव्स, प्रैक्टिसेस which the individual finds ready made at birth and which he learned through the process of socialization. तो सोसाइटी उसको सिखाती है। कास्ट सिस्टम कोई बच्चा अपने बाय बर्थ नहीं सीख के आता, पेट्रियार्की कोई बच्चा बर्थ से नहीं सीखता, वो कहाँ से सीखता है, सोशलाइजेशन से। एनी वन इंडिविजुअल इज ओनली ए सिंगल एलिमेंट विद इन द टोटलिटी ऑफ रिलेशनशिप। These relationships are not the creation of any single individual. Constraint. Social fact is recognized because it forces itself on the individual. For example, institution of law, education, beliefs, etc. already given to them. तो वो कंस्ट्रेंट करते हैं, वो कुछ डिमांड करते हैं। अगर आप वो बिहेवियर को, वो लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करते हैं, तो आपको पनिशमेंट भी देंगे। दे आर डिमांडिंग एंड ऑब्लिगेटरी फॉर ऑल। When the individual attempt to resist social fact, they assert themselves. इंडिपेंडेंट, ये इंडिविजुअल की क्या है, इंडिपेंडेंट है, इंडिविजुअल के कोई मैटर नहीं करता। जैसे कि कास्ट सिस्टम है, इंडिविजुअल का क्या व्यू है कास्ट सिस्टम पे, इंडिविजुअल को अच्छा लगे ना लगे, लेकिन कास्ट सिस्टम क्या है, वो है। लेकिन समटाइम क्या होता है, इंडिविजुअल के बेसिस पे भी रिफॉर्म आ जाता है। जैसे कि जहां पे हमने देखा जो कास्ट सिस्टम था, अभी साउथ इंडिया में कास्ट सिस्टम क्या है, जैसे एसएनडीपी मूवमेंट हुई, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट हुई, पैरियर जो थे, जसवामी नारायण थे, तो जो भी एक मूवमेंट्स हुई, तो इंडिविजुअल ने भी एक जो सोशल फैक्ट को वो चेंज कर सकता है। ये एक आप क्रिटिसिज्म में लिख सकते हैं। तो ये कास्ट सिस्टम था। जनरलिटी, ए सोशल फैक्ट इज व्हिच हैज मोर और लेस देन ए जनरल अकरेंस इन सोसाइटी। वैसे रिलीजन मतलब जनरल अकरेंस होगी हर एक सोसाइटी में। जैसे कि रिलीजन है, कोई भी रिलीजन उठा लो आप, जैसे इमानुएल डुर्कheim ने स्टडी की, तो उसमें दो चीजें होंगी, सैक्रेड एंड प्रोफेन।
all society and religion categorize the things as either sacred or profane. The sacred, all things set apart as special, have high symbolic value. Society demands reverence or towards them. जैसे कि हमारा नेशनल फ्लैग है, जब हम उसको देखते हैं तो एक सल्यूट करने का दिल करता है और सल्यूट करते भी। जब नेशनल एंथम स्टार्ट होता है तो हम सब वहां पे भले बंद कमरे में हो, कोई ना देख रहा हो, लेकिन फिर भी हम खड़े होकर उस नेशनल एंथम को सुनते हैं। एक रिस्पेक्ट है, जब भी नेशनल एंथम बजे तो आप अपनी पोजीशन पे कहीं भी हो स्टैंड हो जाओ। तो एक रिस्पेक्ट है, जिस सैक्रेड है। प्रोफेन, ऑर्डिनरी और मंडेन थिंग्स विद नो स्पेशल symbolic significance. He tries to demonstrate there may be and must be sociology, which is an objective science, based on the model of other sciences to make this objective of social fact possible. Durkheim gives two guidelines, namely, तो अभी मतलब वो बता रहा है भी ठीक है ऑब्जेक्टिव साइंस बनानी है, लेकिन अब कैसे बनानी है, सोशल फैक्ट को कैसे स्टडी करना है, तो वो गाइडलाइंस दे रहा है। फर्स्ट, सोशल फैक्ट मस्ट बी रिगार्डेड एज ए थिंग्स। ही मीन्स दैट वी मस्ट शेड आवर preconception and prejudices and observe social facts from outside. We must discover and observe them as we discover physical facts. कोई ऐसे माइंड में, दिमाग में कुछ नहीं होना चाहिए, प्रेजुडाइस नहीं होना चाहिए। जैसे हम फिजिकल फैक्ट को स्टडी करते हैं तो कोई माइंड में ऐसा नहीं होता भी हमारे प्रेजुडाइस होता है। तो वो चीजें आपको देखनी। They are external to individual, they are real and exist independent of the for individual will or desire. फॉर इंस्टांस, अगर आप डेमोक्रेसी को स्टडी करते हो तो आप ये नहीं देखोगे मतलब अपना जो दिमाग में भी डेमोक्रेसी फेल होगी या डेमोक्रेसी सक्सेसफुल हुई है। आप इंपीरिकल बेसिस पे स्टडी करो, फैक्ट्स पे देखो भी अगर डेमोक्रेसी इंडेक्स कह रहा है भी डेमोक्रेसी जहां पे वीक हो रही है, तो मतलब जो फैक्ट है, जो डेटा है, वो देखो आप। लेकिन आप देखो जहां पे जो हम चीजें कर रहे हैं इंडिविजुअल, क्योंकि वो सोसाइटी इंडिविजुअल की कुछ ना कुछ बायस की आई। तो एक सोशल फैक्ट का क्रिटिक। A social fact exercise a constraint on individual. So, two propositions to regard social fact as things, to recognize social fact by the constraint they exercise, are according to Raymond Aron the foundation of Durkheim's method. अब सोशल फैक्ट जो देखेगा इंडिविजुअल पे कोई कंस्ट्रेंट लगा रहा है तो वो भी एक तरह का सोशल फैक्ट है। रूल्स फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ सोशल फैक्ट। अब रूल क्या क्या होंगे? As social facts have to studied by the empirical method and not direct intuition, and also they cannot be modified by simple act of the will. While studying social fact as a thing, following three rules have to be followed in order to objective. All preconception must be eradicated. कुछ भी preconceived ideas है उनको eradicate करो. Sociologists have to formulate the concept precisely at the outset of research. The sociology are likely to have very little knowledge of the phenomenon in question. Therefore, they must proceed by conceptualizing the social matter in terms of those properties which are external enough to be observed. तो पहले मतलब जो भी कुछ वो रिसर्च कर रहा है वो कंसेप्ट फॉर्मुलेट करे, उसके बारे में थोड़ी बहुत जो भी है वो नॉलेज कलेक्ट करे और बाद में उसको ऑब्जर्व, एक्सटर्नल जो भी है वो ऑब्जर्व करना शुरू करे। द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ सोशल फैक्ट डिपेंड ऑन देयर बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम इंडिविजुअल फैक्ट व्हिच एक्सप्रेस देम। सोशल फैक्ट प्रोवाइड ए कॉमन स्टैंडर्ड फॉर द मेंबर ऑफ सोसाइटी। वे ऑब्जेक्टिविटी कैसे होगी? जो कुछ एक इंडिविजुअल सोशल फैक्ट होंगे उनको आप डिटैच करो, सेपरेट करो और सोशल फैक्ट को स्टडी करो। रूल्स फॉर डिस्टिंग्विश बिटवीन द नॉर्मल एंड पैथोलॉजिकल। तो अब देखिए, तो इमार्क दुर्खिम ने क्या किया, ह्यूमन बॉडी से एक आइडिया लिया। वैसे बॉडी में दुर्खिम हैज इम्प्रेस्ड बाय द स्टडी ऑफ मेडिसिन हैज बिकम साइंटिफिक। The doctor study the normal working of body and pathological feature. The study of both these features help one identify the nature of body. तो जैसे बॉडी जब सिक होते तो कुछ पैथोलॉजिकल फिनोमिना होता है, वैसे ही उसने देखा भी अगर when the rate of crime exceeds what is more than sociology science or less constrained in given type, then it become abnormal or pathological social fact. तो कुछ भी मतलब जो एबनॉर्मल चीजें हैं जो सोसाइटी की वर्किंग को हैम्पर कर रहे हैं, जैसे कुछ भी एबनॉर्मल चीजें होती हैं जैसे ह्यूमन बॉडी को हैम्पर करती हैं, जैसे अभी कोविड-19 एक क्या है, एबनॉर्मल चीज है, वायरस है, कोरोना वायरस जो है, तो वैसे ही जहाँ पर सोसाइटी में पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट कुछ भी सडन इंक्रीज इन सुसाइड रेट, क्राइम, ये क्या है, पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट। देयर आर टू अप्रोचेस व्हिच मे बी यूज्ड इन एक्सप्लेनेशन ऑफ द रूल्स क्या है अब एक्सप्लेनेशन ऑफ सोशल फैक्ट, कैजुअल एंड फंक्शनल। तो पहले तो वो देखो भी व्हाई
वो सोशल फिनोमिना एग्जिस्ट है। पहले तो क्या है, द फॉर्म इज क्वेश्चन बाय द सोशल फिनोमिना इन क्वेश्चन एग्जिस्ट, द लेटर क्या है, हाउ, द लेटर इन्वॉल्व एस्टैब्लिशिंग द कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द फैक्ट अंडर कंसिडरेशन एंड जनरल नीड्स ऑफ सोशल ऑर्गेनिज्म इन व्हाट हिज कॉरेस्पॉन्डेंस एग्जिस्ट। तो बाय पहले तो ये क्यों है फिनोमिना, ये crime offends collective sentiments in a society, while the function of punishment to maintain these sentiments at the same degree of intensity. If offenses against them are not punished, the strength of sentiments necessary for social unity would not be preserved. अब जैसे देखिए पनिशमेंट एक क्या है, सोशल फैक्ट है, तो वो क्यों है, क्योंकि अब देखिए एक सोसाइटी का कंसाइंस कलेक्टिव है, एक सोसाइटी के कुछ एक वैल्यूज हैं, अगर वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो क्या वो कंसाइंस कलेक्टिव हर्ट होगा। अभी जैसे कि अभी कोविड-19 की सिचुएशन है, तो जहाँ पे कंसाइंस कलेक्टिव क्या है, भी आप बाहर जाओ मास्क पहन के जाओ, तो वो कंसाइंस कलेक्टिव बनता जा रहा है, क्योंकि वो सभी की बेनिफिट के लिए है, वायरस नहीं तो स्प्रेड नहीं होगा। लेकिन अगर आप देखोगे, अगर कुछ लोग मास्क नहीं पहन रहे, तो हो सकता है लोग रीस में मास्क ना पहने, तो अभी गवर्नमेंट क्या करती है, पनिशमेंट कर रही है, भी 500 रुपीज का चलान लगेगा। तो वो क्या है, भी कंसाइंस कलेक्टिव हर्ट ना हो। एंड हाउ Durkheim draws a sharp line between individual and society. Society is a separate reality from the individual who compose it. It has its own characteristics. तो मतलब ये there exists a line between psychology and sociology. Any attempt to explain social fact directly in terms of individual characteristics or in terms of psychology would make the explanation false. तो मतलब सोशल फैक्ट को कैसे एक्सप्लेन करना है, भी इंडिविजुअल की फिनोमिना से ना मत देखो, इंडिविजुअल के माइंड से मत देखो, सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से देखो, क्योंकि वो आपको बताया है उसके लिए सोसाइटी सुप्रीम है, इंडिविजुअल क्या है, उसकी कठपुतली है सोसाइटी। इंडिविजुअल इज डांसिंग ऑन द स्ट्रिंग्स ऑफ सोसाइटी अकॉर्डिंग टू डर्किम। तो ये आपकी जो सोशल फैक्ट की थ्योरी थी, तो ये थ्योरी, बाकी आप इसको नितिन सांगवान जो बुक है उसके नोट्स के साथ क्लब कर दीजिएगा, तो आपके पास एक बेस्ट नोट्स हो जाएंगे सोशल फैक्ट के। तो प्रीवियस क्वेश्चन देखिए, जो सोशल फैक्ट पे कितने क्वेश्चन पूछ लिए। डिस्कस डिस्टिंक्ट sociological method adopted by Emile Durkheim in his study of society. Social fact is to be treated as thing, discuss, write short note on subject matter of sociology according to Emile Durkheim. Write short note on social facts. Examine the nature of social fact understood by Durkheim. Not all social facts about human behavior are necessarily social fact. तो मैंने बताया भी सोशल फैक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो आपको बतानी है। इंडिविजुअल के इंडिविजुअल वॉक कर रहा है, कुछ खा रहा है, तो वो सोशल फैक्ट नहीं है। लेकिन वो फूड पैटर्न, क्यों वो स्पेसिफिक फूड पैटर्न कर रहा है, तो वो कल्चरल ना, तो वो आपको बताना है सोशल फैक्ट कैसे इंडिविजुअल के बिहेवियर से इंडिपेंडेंट है। स्टेट द मीनिंग ऑफ सोशल फैक्ट एंड मेथड ऑफ स्टडीइंग देम विद द रेफरेंस टू दिस स्टेटमेंट। तो जो क्वेश्चन है आप लिख के मुझे मॉडल आंसर वो भेज सकते हो, तो मैं आपको फीडबैक दे दूंगा edugurukul93@gmail.com, क्योंकि आपको आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जब तक आप आंसर राइटिंग नहीं करोगे तब तक आपको कोई भी टॉपिक कंसोलिडेट नहीं होगा। पढ़ते रहोगे, लेकिन अगर आप जब देखोगे तो आपको चीजें पता चलेगी आपको कितने कंसोलिडेट हुए कितने नहीं। तो थैंक यू क्लास, आप वीडियो जो शेयर कीजिए, और हम एक्चुअली बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं इस कोर्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए, क्योंकि ये यूपीएससी लेवल का कोर्स हम बना रहे हैं आईएएस का। ऐसा नहीं है 10-10 मिनट की सोशल फैक्ट दे, हम इसको हर एक वीडियो को एक अच्छे से एलैबोरेट करते हैं ताकि आपको बहुत हेल्प हो सके, और एक बेस्ट जो है वो जिस सब्जेक्ट बेस्ट आपको गाइडेंस मिल सके। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ भी अगर फीडबैक है तो प्लीज़ फीडबैक भी दीजिए कमेंट सेक्शन में। अच्छा फीडबैक, बुरा फीडबैक, तो कमेंट्स आएंगे तो हमें पता चलेगा हम कोर्स को और अच्छा बनाएंगे। थैंक यू क्लास।